क्या पढ़े लिखे को फारसी क्या, रुपए की बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, डॉलर गिर रहा है, दुनिया की तमाम करेंसी इंक्लूडिंग एशिया की करेंसी इस डॉलर के खिलाफ स्ट्रेंथन कर रही है। हम एशिया की वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी क्यों है? अरे भैया, मुझे इस बात की शर्म है, इतने अच्छे दिन नहीं चाहिए थे कि पाकिस्तान के रुपए के खिलाफ हम 6% गिर गए, बांग्लादेश के टका के खिलाफ गिर रहे हैं, श्रीलंकन करेंसी के खिलाफ गिर रहे हैं, और सुन लीजिए यूरो के खिलाफ गिर रहे हैं, सिंगापुर डॉलर के। बहुत लंबा बोले थे। मुझे लगता है सास बहू के सीरियल्स के साथ साथ मुशायरे का भी बड़ा सर कितने लोगों को ले आया मेहमान नवाजी से, उसका क्या फर्क पड़ता है? आपने डिबेट शुरू किया था, अरे आपने डिबेट शुरू किया था, अमेरिका की पर कैपिटा इनकम $90,000 और यूके की पर कैपिटा इनकम 60। मेक इन इंडिया वाले लोग हैं। शिक्षा का खर्चा सरकार को 2.5% पे प्रहार। आप देवरानी जेठानी की बीनी क्या हुई थी? और सास बहू सोने सोने बिक्री पका के दिखा दिया। उसकी लड़ाई होगी तो परिवार छोड़ के चला जाएगा, उसकी क्या लड़ाई होगी? परिवार वालों में ही लड़ाई होगी, मैं बता रहा हूँ, परिवार वालों में ही मनमुटाव होगा। बजट पे बोलिए, हम निमियाने की बात कह रही है, बिक्री आंकड़ा दिया है, आपने म्याऊं म्याऊं किया है, आपने म्याऊं म्याऊं किया है, हमने आंकड़ा दिया है। अब सुनिए, भारत ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर जहाज बनाया, वो म्याऊं है। ब्रह्मोस बनाया, वो म्याऊं है। एक असॉल्ट राइफल बन नहीं है, वो म्याऊं है। सुनिए, हमारी सरकार आने से पहले मोबाइल फोन तो सब यूज करते हैं, 2 फैक्ट्री थी, हम बिगेस्ट प्रोड्यूसर कंज्यूमर भी थे, प्रोड्यूसर नहीं थे। आज 340 फैक्ट्री है, $1 बिलियन का हमने एक्सपोर्ट किया, वो म्याऊं है। ये आईफोन की सबसे बड़ी फैक्ट्री भारत में लगी, वो म्याऊं है। अरे भाई, अपने बीच में मुझे पता है ना, बोलने में म्याऊं करने में बहुत सारी समस्या हो जाती है। और ये लोग तो बताएं म्याऊं में कैसे। भारत की संसद के ऊपर जो शेर लगे थे, ये गए थे कोर्ट की, वो आक्रामक दिख रहे हैं क्योंकि शेर भी इनको दहाड़ने वाले नहीं, म्याऊं म्याऊं करने वाले चाहिए थे। अच्छा ठीक है, अभी बैठ तो आगे लिए करते हैं। सिद्धार्थ जी एक सेकंड। ये जो डिबेट हुई है, इसमें बेसिकली सुप्रिया जी ये कहना चाह रही हैं कि हमारी कंट्री में जो डॉलर के मुकाबले रुपया है वो इतना ज़्यादा क्यों गिर गया है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वो ये क्वेश्चन पूछना चाह रही हैं कि जो एजुकेशन का बजट है वो आधे से भी ज़्यादा नीचे गिर गया है, स्कूल्स तोड़ दिए गए हैं। दूसरा वो क्वेश्चन ये पूछना चाहती थी। तो अब आप देखिए, इसमें रिप्लाई जो सुधांशु जी किस तरीके से घुमा देते हैं। सुधांशु जी घुमा देते हैं कि हमारे यहाँ अब आईफोन बन रहे हैं, हमारे यहाँ एयरक्राफ्ट बन रहे हैं, हमारे यहाँ ब्रह्मोस बन रही है। अब यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट ये है कि देखो, इन्होंने इनके सवाल का जवाब तो दिया नहीं। दूसरी चीज़, हाँ, इतनी सारी ऐसी कंट्री हैं जहाँ पे आईफोन मैन्युफैक्चर नहीं हो रहे हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे इंडिया के कंपैरिजन में सस्ता है आईफोन। अगर इंडिया में आप ये देखिए कि जब इंडिया में आईफोन मैन्युफैक्चर नहीं होता था तब भी सेम ही कॉस्ट थी, आज भी मैन्युफैक्चरर आज भी सेम ही कॉस्ट है। तो ये पब्लिक को इस बात से, हम लोगों को या आम आदमी को इस बात से क्या मतलब कि क्या मैन्युफैक्चरर, हमें चीज़ें सस्ती मिल रही हैं, हमारे जो है करेंसी हाई हो रही है, हम लोग पैसा कमा रहे हैं, पर कैपिटा इनकम मतलब कि हम लोग पैसा कमा रहे हैं। हम लोगों के पास कमाने के संसाधन नहीं है, हम लोगों के सामने इतनी ज़्यादा हैक्टिक्स है पैसे कमाना, अगर हम जाना चाहें, हम लोगों के सामने इतनी मुसीबतें हैं कि हम कमाएंगे कम, टैक्सेस में ज़्यादा पे कर देंगे, परमिशंस, लाइसेंस, ये वो, और करप्शन हर चीज़ में इतना बेहिसाब। तो आप ये देखिए कि ये किस तरीके से बातों को घुमाते हैं। सुधांशु जी ने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया, ना उन्होंने इस चीज़ का जवाब दिया कि रुपया क्यों गिर गया, क्यों गिर रहा है, आप इसमें क्या कर रहे हैं। ना उन्होंने इस चीज़ का जवाब दिया कि हमारा एजुकेशन बजट अब इतना कम क्यों हो गया है। वे कोई ये बस घुमा रहे हैं और राउंड एंड राउंड और पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अगर इतनी सारी हमारी कंट्री ने एक्सपोर्ट करी है, अभी 1 बिलियन कुछ समथिंग एक्सपोर्ट बता रहे हैं कि हमने एक्सपोर्ट किया है, वेपन्स बेचे हैं, तो हमारी करेंसी स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं हो रही है। हम लोग, अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आम आदमी की जो गरीबी है वो दूर क्यों नहीं हो रही है। मेन मुद्दा तो यही है ना कि कहाँ गड़बड़ी है। ये मैथमेटिक्स समझा रहे हैं, ये है वो है, प्लांट, ग्राउंड रियलिटी क्या है, जीरो है, कुछ नहीं है।